आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन पर। वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 86 जो है हमारी 6 to 8 क्लास के लिए कॉमन वर्कशीट और आज की डेट है 7 नवंबर 2020। आज का हमारा मेन टॉपिक है थीम से नो टू फायर क्रैकर्स। आपको पता है अभी दिवाली आने वाली है कुछ दिनों में, तो आपको पता है इस समय दिल्ली में कितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, पराली जलती है और साथ के जो भी स्टेट्स हैं उनसे तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हमारी दिल्ली में हो जाता है। तो इसलिए इस बार हम सब फायर क्रैकर्स नहीं जलाएंगे। इसी चीज़ पे हमारी आज की जो वर्कशीट है तो शुरू करते हैं। A part. Here are some things you see on Deepavali. Identify them and write their names by unscrambling the words given in the boxes. अब देखिए ये वर्ड हमें दिया हुआ है, इस वर्ड को हमें सही करके और लिखना है कि ये पिक्चर में क्या है। पिक्चर में क्या है बच्चों? स्वीट। इधर इस पिक्चर में दिया, नेक्स्ट पिक्चर में क्रैकर्स, और ये देखिए ये क्या है? लाइट्स, और ये कैंडल। आगे चलते हैं बी पार्ट में। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स। अब हमें बी पार्ट में ये हिंट्स दे रखे हैं और हमें जो सी पार्ट दिया हुआ है नीचे, इसके अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके अंदर फिल करना है। अब देखिए शुरू करते हैं। आई लाइक टू ईट। क्या क्या खाते हैं हम? ईट में आएगा स्वीट्स, स्वीट्स ऑन दीपावली। आई डेकोरेट माई हाउस विद। किस किस चीज से डेकोरेट करते हैं हम दीपावली पे अपने हाउस को? कैंडल्स एंड लाइट्स। आई वर्शिप। किसकी पूजा करते हैं हम? वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना। किसकी पूजा करते हैं हम? गॉडेस लक्ष्मी। ऑन दिस फेस्टिवल आई हेल्प डैश सो दैट दे कैन ऑल्सो एंजॉय दिस फेस्टिवल। किनकी मदद करते हैं हम दीपावली पे या किसी भी फेस्टिवल को मनाने के लिए? हम किनकी मदद करेंगे? गरीब लोगों की। आई हेल्प द पुअर सो दैट दे कैन ऑल्सो एंजॉय दिस फेस्टिवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी पार्ट आ गया हमारे पास। डी पार्ट में शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट कि प्लीज अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जितना ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे इतने आसानी से वो अपनी वर्कशीट कर सकेंगे, क्योंकि हम इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से वर्कशीट का सॉल्यूशन आपको समझाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं डी पार्ट में। रीड द पैसेज एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। अब हमें एक पैसेज पढ़ना है, उसके बाद नीचे के जो सेंटेंस है इनको फिल करना है। Firecrackers can cause various health problems. अब जो पटाखे होते हैं वो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स मतलब हेल्थ प्रॉब्लम उनसे हमें हो सकती है, क्योंकि एक तो जो क्रैकर्स होते हैं उनसे धुआं भी होता है, ऊपर से इतनी ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन होती है। आपने देखा होगा दिवाली पे जब बच्चे पटाखे, जब आप लोग पहले पटाखे फोड़ते होंगे तो उसमें कितने ज्यादा पटाखों से कितनी ज्यादा आवाज होती है, कितने ज्यादा जानवरों को प्रॉब्लम होती है आवाजों से, जो बुजुर्ग होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है इतनी तेज आवाजों से, और धुआं इतना ज्यादा हो जाता है कि हमें सांस लेने तक हमें दिक्कत आने लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट कैन ऑल्सो कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू द एनवायरमेंट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अब पटाखे फोड़ने से बहुत ज्यादा डैमेज होता है एनवायरमेंट को बहुत ही कम समय में। मतलब इतने कम समय में हम सभी मिलके अगर इतने सारे पटाखे फोड़ेंगे तो इतने पटाखे फोड़ने से इतना ज्यादा धुआं हो जाएगा कि पूरी जो एयर है जिसको हम ब्रीथ करते हैं, जिसको हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो पूरी पॉल्यूटेड हो जाएगी। फायर क्रैकर्स कैन कॉज एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन। अभी मैंने आपको बताया कि पटाखे जो है उनसे एयर पॉल्यूशन होता है क्योंकि धुआं निकलता है, और नॉइज पॉल्यूशन होता है क्योंकि पटाखे फूटते हैं तो आवाज होती है। वी नो दैट दिल्ली इज फेसिंग अ बिग चैलेंज ऑफ एयर पॉल्यूशन। अभी मैंने आपको वर्कशीट शुरू करने से पहले बताया था कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन का बहुत बड़ा चैलेंज हमेशा रहता है। इस समय पर तो खासकर रहता है जिस समय दीपावली रहती है, क्योंकि होता यह है कि जो आसपास के स्टेट्स हैं, जैसे जहां पर जैसे हरियाणा है, यूपी है, ये जितने भी आसपास के स्टेट्स हैं इनमें किसान जो होते हैं, किसान अपनी फसल काट लेते हैं, उसके बाद जो उनकी पराली बचती है, पराली को वो उनके पास कोई और सोल्यूशन नहीं होता तो मजबूरी में वो परालियों को जला देते हैं, और पराली जब जलाते हैं तो उससे जो धुआं होता है वो धुआं पूरे एनवायरनमेंट में फैलता है, पूरे आसपास के स्टेट्स में फैलता है, और जब वो घूम फिर कर हमारे स्टेट में आता है, दिल्ली में आता है, तो वो समय होता है अक्टूबर और नवंबर का, जिस समय वो
हमारे स्टेट के अंदर धुआं आता है, तो उस धुएं की वजह से भी एयर पॉल्यूशन होती है। एंड इट बिकम्स सीवियर ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर एवरी ईयर। मैंने अभी आपको बताया कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में ही ज्यादातर धुआं सबसे ज्यादा होता है हमारी दिल्ली में, क्योंकि जो पराली का धुआं होता है वो इसी समय, जो पराली होती है वो इसी समय पर जलाई जाती है और पराली का धुआं जो है वो हमारी दिल्ली में आ जाता है। लेट्स से नो टू क्रैकर्स। तो आप सभी से मेरी तरफ से भी एक रिक्वेस्ट है और वर्कशीट की तरफ से अपनी हमारी गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की है कि प्लीज सभी बच्चे क्रैकर्स ना जलाएं, सभी बच्चे इस बार पटाखे ना फोड़ें। देखिए पटाखे, जो दीपावली त्योहार होता है वो होता है लाइट्स का त्योहार, अपना दिया जलाएं आप, लाइट्स जलाएं आप, वो खुशियों का त्योहार होता है। उसमें पटाखे फोड़ना, और उससे पटाखे फोड़ने से नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। पटाखे फोड़ने से नॉइस पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, इसकी वजह से आपको पटाखे नहीं जलाने चाहिए। जो हमारे आसपास बुजुर्ग रहते होते हैं, इतनी ज्यादा आवाज होती है पटाखों से कि उनको भी दिक्कत होती है। तो प्लीज मेरी तरफ से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस बार पटाखे ना जलाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट, फायर क्रैकर्स कॉज डैश एंड डैश पॉल्यूशन। फायर क्रैकर्स कौन कौन से पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं? एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन। द क्वालिटी ऑफ एयर इन दिल्ली इज डैश इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। जो क्वालिटी होती है एयर की दिल्ली में अक्टूबर नवंबर में कैसी हो जाती है? पॉल्यूटेड, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। अब ई पार्ट जो है ये वाला, इसको देखेंगे। हाउ विल यू मोटिवेट योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स नॉट टू यूज फायर क्रैकर्स ऑन दिस दीपावली। अब देखिए, आप लोगों को मैंने सब कुछ बता दिया कि आप क्यों हमें फायर क्रैकर्स नहीं चलाने चाहिए, क्यों हमें मतलब दिल्ली के अंदर इतना पॉल्यूशन क्यों हो जाता है इस समय पर अक्टूबर नवंबर में। तो मैंने आपको सब कुछ बताया। अब आपका फर्ज बनता है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी मोटिवेट करें कि पटाखे ना जलाएं इस दिवाली पर। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आप सब से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट कीजिए कि पटाखे ना चलाएं, और फिर जिस भी तरीके से आप मोटिवेट करेंगे उन तरीकों को इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। आप जिस भी तरीके से अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को मोटिवेट करेंगे वही इस क्वेश्चन का आंसर है। वही चीज जो आपने उनको समझाई वही चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आ गई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, जिससे कि वो उन लोगों को भी वीडियोस को करने में आसानी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आपसे एक बार लास्ट बार रिक्वेस्ट, प्लीज से नो टू क्रैकर्स।